वही मेरा बिजनेस है। पीएनसी में मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, उसी में चलाता हूँ। 1:30 से 2 करीब बज रहा था और मैं कैंपियरगंज की तरफ से घर आ रहा था। मंगलपुर अंडरपास से पहले घनश्याम मौर्य जी का मकान है, जिनका गिरी जनपद वहाँ पे घर है उनका। उन्होंने रोका, कहा बाबू साहब बहुत दिन हुआ, आप मिलते नहीं हम लोगों से। तो हम भाई समय कहाँ इतना मेरे पास, काम धंधा बिजनेस देखें, मुलाकात करें। तो धूप हुआ, आइए पानी पी लीजिए। तो 4-5 लोग साथ में थे, ज़बरदस्ती अरे नहीं पी लीजिए भाई जब कह रहे हैं। तो हम उनके साथ रुक गए, पानी पिए। हम कहे अब जा रहे हैं, कह रहे अरे नहीं ठंडा बिना पिए कैसे जाएंगे। तो एक लड़के को कह रहे अरे स्पेशल वाला ठंडा बाबू साहब के पिलाओ, कभी पिए लेना ही वही है। तो उसके बाद हम 2 गिलास पिए, थम्स अप था। हम कहे अब नहीं पिएंगे, इससे ज़्यादा नुकसान करेगा। धीरे धीरे उन्होंने हमको 4 से 5 गिलास पिला दिया। ज्यों उड़ते थे कह रहे थे अरे बैठिए 10 मिनट अभी जाइएगा, धूप है। हम भैया घर मेरा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, हम जाएँ घर पे अपना आराम करेंगे, थके हुए हैं। उसके बाद मेरा सर घूमने लगा धीरे धीरे। फिर हम उठे, वहाँ से चलना शुरू किए। फिर हमको रोक लिए। रोकने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि अरे कितना वहाँ पे आप काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या कमीशन देते हैं। तो हम बताएं भैया किसी 30, 35, 40 जो जैसा करता है सारे लोग करते हैं वहाँ पे, सबसे लेते हैं, मतलब जैसा जिससे जो ले लें अधिकारी वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा जैसे ये भूमाफिया भी हैं, तो विगत आए दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं चेयरमैन साहब के खिलाफ़। और चेयरमैन साहब मेरे अभिन्न मित्र हैं आज 25 वर्षों से। बचपन से मैं साथ पढ़ा हूँ, आज भी साथ खाता हूँ, साथ रहता हूँ, साथ उठता बैठता हूँ। चुनाव जब इन्होंने लड़ा तो सबसे पहला इनका सहयोगी मैं था। उसके बाद से चाहे मेरे क्षेत्र के सवड़ा लॉबी में चाहे वो दिनेश सिंह हो, चाहे टिकट देने का काम मंत्री फतेह बहादुर सिंह हो, चाहे देवेंद्र सिंह MLC हो, सारे लोगों ने मेरे बाद इनका सहयोग किया है। तो हम इनके खिलाफ़ क्यों जाएंगे, क्यों बोलेंगे और क्यों कोई काम करेंगे। रह गया ठेकेदारी की बात नगर पंचायत में, तो ठेकेदारी का काम मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार कोई करता ही नहीं। आप जांच करवा लें, न मेरे रिश्तेदार करते हैं। और इन्होंने कभी कहा भी था कि अरे सब लोग करते हैं आप भी करिए। मैं कहा नहीं भैया मुझे आसान है JCB चलाना और नगद तत्काल कमाना। कौन आपके यहाँ 3 महीना 4 महीना पैसे का इंतज़ार करेगा। जो इसकी शिकायत आपने जो है, जो आपका वीडियो वायरल हुआ, आपके साथ इतना जो है साजिश करके प्लानिंग करके आपके साथ इस तरह किया गया, तो उसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारी को किया? अब हमको जानकारी सर अभी कल हुआ है अचानक, हमको इसके पहले कोई जानकारी नहीं था। अब मैं मौर्य जी के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा करूंगा, षड्यंत्र रचने का इनके ऊपर आज मैं केस करूंगा और तमाम बड़े अधिकारियों के पास जाऊंगा, इनके खिलाफ़ शिकायत करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर आएंगे तो मैं उनके पास भी जाऊंगा, इनके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा कि इस तरह से किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, तोड़ मरोड़ के वीडियो पेश करना, स्कैम करना, ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। और घनश्याम मौर्य भूमाफिया हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। समाज में इनका स्तर पता करिए, मेरा स्तर पता करिए। जो व्यक्ति अपने पत्नी को जहर खिला के मार डाला, फिर दूसरी शादी किया, तमाम घटिया किस्म का आदमी है। तमाम लोगों के साथ गलत निगाहें करता है, गलत निगाहों से बहन बेटियों को देखता है। आप इसके बारे में इसकी जानकारी कर लें। आपने तो खुद ही अपने मुँह से ऐसा क्या था कि मतलब कि जो आप अपने मुँह से ही सब कुछ बता रहे थे कि ये इतना घोटाला और उतना परसेंट 35% नहीं, मैं 30-40 जो है आपका इसका वहाँ पे हम लोग देते हैं। इसमें क्या कहते हैं PNC में जो मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ का मैं बात कर रहा था। बाकी भी आप काम करते हैं? नहीं, न मैं करता हूँ, न मेरा भाई, न मेरी पत्नी, न मेरे रिश्तेदार, न मेरा कोई आना न जाना है। कोई आपका मानना है कि जो है वीडियो जो बनाया गया जी, आपके नशे के हालत में बनाया गया, आपको ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल किया गया, एडिटिंग किया गया, तमाम उसमें वो किया गया। उस वीडियो में ये आप मानते हैं कि आप बोल रहे हैं या नहीं? आप एक गाड़ी मैं बोला हूँ, कुछ बोला हूँ, लेकिन इनके पक्ष होने वाला मैं PNC की बात कर रहा था। अच्छा, PNC में भी हाँ, क्या कमीशन दिया जाता है क्या? हाँ, एकदम दिया जाता है। लेते हैं कमीशन, कहाँ नहीं है दुनिया में, किस जगह नहीं है। कमीशन लगता है PNC? जैसा जिससे ले लें। आप काम की गर्ज है, कोई 20 पे भी देता है, पुराने हैं, कोई 30 देता है, कोई 35, कोई 40। यानी कि आपने नगर पंचायत की बात नहीं की है? हमने नगर पंचायत का बात नहीं किया। नगर पंचायत में आप काम करते? नहीं, हम न करते, मेरे रिश्तेदार न करते हैं, न मेरा भाई करता है, मेरे यहाँ का कोई नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी नहीं करते हैं। लेकिन उसमें वीडियो में जो है नगर पंचायत और लक्ष्मण विश्वकर्मा का नाम लिया गया है, इस पर क्या कहना होगा? उस पर कहना चाहते हैं कि ये इन्होंने कहा
कि आरओ प्लांट ख़राब है, तो हमने कहा भाई अपने पास से सही करवा लीजिए, सारा काम चेयरमैन के ही जिम्मे थोड़ी ना है, आप नहीं बनवा सकते हैं। बाकी आपसे एक विवाद का और पूछा गया था। नशा मतलब उस समय आप देखिए मेरा सर, मेरे मतलब निगाहें, मेरा बात सब नशे की हालत में है। आपसे एक सवाल किया गया था जो कि जो नगर अध्यक्ष हैं और विपिन सिंह के पक्ष में, तो आपने उस टाइम बोला कि नहीं ये नगर अध्यक्ष उस जगह पे सही है। जी मैंने कहा है कि जी हाँ एकदम सही है इन्होंने, क्योंकि वो ज़मीन इनके चाचा जी से इन्होंने 4 बीघा बहुत पूर्व खरीदा था और इसने बाउंड्री वाल भी करवा लिया। 3 बीघा फिर उन्हीं के चाचा जी का इन्होंने खरीदा। तो आज खानगी बंटवारा की बात आती है, तो जब 4 बीघा बिका और बाउंड्री वाल हुआ तो उस समय ही आपको आपत्ति करना चाहिए था। आप 10 वर्ष बाद फिर कर रहे हैं। फिर उनके भाई ने सुलह कर लिया उस ज़मीन को, उसमें से उन्होंने 1 एकड़ जो लिखा था आधा उन्होंने ले लिया, फिर उनको आधा उन्होंने दे दिया। सलमान जी, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अभी आपने मौर्या के ऊपर तमाम तरह की जो है, अब चूँकि आपका वीडियो ऑडियो जो वायरल हो उसको लेकर के आरोप लगा रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग एक दूसरे के प्रति इसी तरीके से प्लानिंग करते रहते हैं और इसी तरीके से मीडियाबाजी करके अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं? नहीं, मेरे बारे में आप कहीं भी पता करें, मुझे इसका शौक़ नहीं है। मेरे अच्छे संबंध हैं। मेरा मंत्री फतेह बहादुर सिंह से भी, माननीय जिलाध्यक्ष साधना सिंह से जी भी, MLC साहब से, मुख्यमंत्री के करीब में मैं 50 बार रहा, लेकिन मुझे न फोटो का शौक़ है, न मुझे कोई हाईलाइट होने का शौक़ है, न मैं पॉलिटिकल कभी राजनीति करता हूं। कभी आप पता कर लीजिए, मैं साधारण व्यक्ति हूं। अपना समय से काम करना, अपना बिजनेस करना, अपना परिवार देखना ही मुझे मतलब है। मैं कभी आज तक सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं चाहूँ तो सक्षम व्यक्ति हूँ। अपने ग्राम सभाओं में किसी से 19 नहीं मनाता हूँ, चाहे खेती में, चाहे पैसे में, चाहे बिजनेस में, लेकिन मुझे राजनीति का, हाईलाइट होने का, पॉलिटिकल का मुझे कोई शौक़ नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि वीडियो का जो है लाइव जांच हो, फिर भी जो है कोई आपको दिक्कत नहीं? नहीं, कोई जांच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगा? ब्लैकमेल आए दिन ये जमीन जगह पे जो है टाउन एरिया में ये लोग अवैध ढंग से कब्जा करते हैं, बेचने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ ये लोग स्कैम करते हैं। उस करके इनको चेयरमैन साहब को बदनाम करने की साजिश करते रहते हैं। आज ही नहीं, आए दिन आप देखिए तमाम प्रकरण है, मंदिर प्रकरण तमाम और रास्ते के ज़मीन का प्रकरण तमाम, उसमें ये लोग कहीं न कहीं बदनाम की साजिश रहता है। उसी स्कैम में मुझे भी लोगों ने फंसा लिया कि मेरे कंधे पे बंदूक चलाएंगे और इनको फिर बदनाम करेंगे, साजिश इनके साथ करेंगे। पूछना था आपसे बस छोटा सा कि आपने उस टाइम कह रहे थे कि स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो कि चेयरमैन अगली बारी नहीं जीते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने इस तरह से तो नहीं कहा, लेकिन कहा भी होगा तो मुझे होश नहीं है। उस समय मेरा सर चक्कर दे रहा था, मुझे नशा था, ये भी पीछे से कुछ न कुछ कर रहे थे तो मैं भी बोल दे रहा था। क्या उस समय आपने जो है किसी को सूचित किया गया कि अपने से आप अपने घर पे आ गए? नहीं, फिर हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आराम से धीरे सर चकरा था। की है होशो हवास में की है और जो है कहीं पूर्णतः होश नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत होश भी था, नहीं भी था। तब होश नहीं था, लेकिन गाड़ी चलाते हुए आप घर आते हैं तब होश था? नहीं, तब भी उस समय हम जो है धीरे धीरे इत्मीनान से, हमारा फार्म है वहाँ से 200-300 मीटर पे, मैं फार्म हाउस पे आके अपने लेट गया। मैं शाम को घर गया। गाड़ी पे बैठ के बात कर रहे थे और पीछे जल जमाव भी दिख रहा था उस टाइम। गाड़ी इनका कोई गलती नहीं है, सही है जी। तो ये चीज़ें आज भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि सही है? हाँ, मैंने अभी फिर भी कहा है कि वो अपने जगह पे सही है, क्योंकि ज़मीन उनके चाचा जी की थी, इनकी नहीं है। और उसमें जो है ये कहते हैं कि हमारा खानगी बंटवारा नहीं है, खानगी बंटवारे की वजह से हम आपत्ति बार करते हैं। एक बात बताइए कि आज भी आप होश हवास में आप हाँ, आज मैं पूर्णतः उस समय भी आप यही चीज़ करें, तो ये कहीं समय में दो चीज़ें, एक सत्य और एक असत्य कैसे हो सकता है? अब सत्य असत्य की बात जो है आप बात कहते जा रहे हैं, तो बहुत बड़े अच्छे पढ़े लिखे राहुल गांधी जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग, देश के प्रधानमंत्री के लोगों की जुबान फिसल जाती है, कहीं सही बोल जाते हैं, कहीं गलत बोल जाते हैं। तो मैं तो उनसे कम शिक्षित व्यक्ति हूँ। यानी कि उस समय आपकी जुबान फिसल गई थी? नहीं, फिसल नहीं गई थी। उसमें कुछ नशे का हालत में थे, तो कुछ उधर से वो टेकअप करते थे, तो कुछ हम गलत बोलते थे, कुछ सही बोलते थे। क्या इसकी सूचना आप जो है थाने को दिए, संबंधित थाने को? थाने को नहीं दिए। जब हमको ये क्या पता था कि इस तरह से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये स्कैम कर रहे हैं,
ये कर रहे हैं। नशा हमको पता कहाँ लगा, वो नशा तो जब थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा था तो हम क्या जाने कि क्या हमको ठंडे में पिलाए हैं, कौन सा नशा दिए हुए हैं। गया कौन सा जगह था, किस लोकेशन पे रोका गया, वो दुकान कौन सी थी, आप तो अच्छे से पहचान रहे होंगे। हाँ एकदम, उनका मकान है वहाँ पे, मकान पे उन्होंने रोका बैठाया वो अपने मकान पे घर पे। हाँ वहाँ पे पानी पिलाए, वहीं पे ठंडा मंगा के पिलाए। मतलब ठंडा दुकान से मंगाए थे कि घर से? दुकान से मंगवाए, किसी लड़के को भेज के मंगवाए, चाय मकान के पे लेके आओ। बैठ करके बात नहीं हुई, बात तो जो है मोटरसाइकिल नहीं वहाँ जब चाय पानी हमने सब कुछ कर लिया, जब हम निकल के वहाँ से चलना शुरू किए तब फिर ये रुक गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बाबू साहब भाई देखिए आर ख़राब है, नहीं बन पा रहा है, चेयरमैन साहब लगवाए। हम कहे भाई और ना तो तुम सक्षम बाटा 1000-2000 लगा बनवा सकाला, वार्ड के सभासद है, सारा जिम्मेदारी चेयरमैन थोड़ी ना होता है। यानी कि कुछ बातें आपने होश में कहा और कुछ बिना होश में कहेगा। पहले जो बात हुआ उनसे बैठ के उन्होंने इस तरह से कमरे में अपना बात सारा छेड़ लिया था। उसके जब आधे पौन घंटे बाद हम चलना शुरू किए तब स्कैम करने के लिए उन्होंने फिर वहाँ रोक लिया हमको। फिर रोक के उन्होंने वहाँ पे अपना षड्यंत्र रचा। आए दिन वो सबके साथ ऐसे ही षड्यंत्र रचते रहते हैं। जी धन्यवाद।